जय श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अपने जो अलंकारों की श्रृंखला शुरू करी थी उसमें आज हम लोग अगला अलंकार ले रहे हैं जिसका नाम है विरोधाभास अलंकार। यह अलंकार अलंकारों की दृष्टि से बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण अलंकार है, तो इसे एक बार आप अच्छे से देखें, पढ़ाई करें, इसके बारे में समझें। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में इसे समझाया और इसको उदाहरण भी बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण दिए। आप यकीन मानिए, अगर आप ये पढ़ कर चले गए तो आप इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब आपको बिना समय गया करते हुए अपना क्लास शुरू करते हैं। अलंकार विरोधाभास अलंकार, जिसमें ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है विरोध, दूसरा है आभास, जिसमें दीर्घ संधि हो रखी है, तो ये हो गया विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास का अर्थ है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है विरोध का आभास होना, यानी मात्र आभास होना अथवा विरोध की मात्र झलक दिखाई देना। जहाँ दो वस्तु में वस्तुतः कोई विरोध न होने पर भी उनमें विरोध किसी प्रतीति, या दो वस्तु में सामान्यतः तौर पर कोई विरोध नहीं होता, लेकिन उनमें सिर्फ विरोध की सिर्फ प्रतीति हो, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी पदार्थ में गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध होने का आभास हो, या उस किसी भी पदार्थ में उसके गुण या उसकी क्रिया में वास्तविक कोई विरोध नहीं होता, फिर भी वहाँ पर विरोध का मात्र आभास होता, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। ये अपन को ध्यान रखना। इसके उदाहरण हैं, जैसे तंत्रीनाद। तंत्रीनाद कहते हैं जो ये वाद्य यंत्र है ना, उनको बजाने का ज्ञान, और कवित रस यानी कविता रचने का रस या कविता का भाव को समझने का रस। सरस राग रति रंग, और सरस राग मतलब जिसमें गायन का जो अच्छे से गायन कर सके या गा सके। रति रंग यानी प्रेम में डूबा हुआ रंग। अन बूढ़े बूढ़े तीरे, जो बूढ़े सब अंग। यहाँ पर क्या जा रहा है कि जो इनमें डूबा हुआ है, जो इनके बारे में जानकारी रखता है, भले ही वो बूढ़ा हो, तो वो क्या हो जाता है, वो तो संसार रूपी सागर से तिर जाता है। अगर जो इनके बारे में जानकारी नहीं रखता तो वो संसार रूपी सागर से तर नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऐसी तो कोई बात आवश्यकता नहीं है कि जो इनके बारे में सिर्फ जानकारी रखता हो वो संसार भव सागर से तर जाएगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, विरोधाभास अलंकार हो गया। अगला उदाहरण है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी मैं निज यानी खुशियों के रोदन में आलाप में अपनी राग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अगर शीतल वाणी है तो वहाँ पर आग का क्या काम है? यानी दोनों में क्या हो गया, विरोध का भाव हो गया, विरोध से प्रतीति लग रही है। ये वचन जी का है। तो इस प्रकार ये इसी में कौन सा अलंकार हो है, विरोधाभास अलंकार हो जाता है। अगला है, यह अनुरागी चित्त की, इस अनुराग चित्त यानी मन की गति समुझे ने कोई, यानी मेरे जो अनुराग चित्त है इस संचल मन की गति कोई समझ नहीं सकता। जू जू बूढ़े श्याम रंग, यानी जू जू बूढ़े मतलब डूबता है श्याम रंग में, यार भगवान श्री कृष्ण के श्याम सलोने रंग में डूबता है, जू जू उज्ज्वल होए। अगर भगवान श्री कृष्ण का रंग है श्याम, अगर कोई भी श्याम रंग में डूबता है तो उज्जवल किस प्रकार सकता है, वो उज्जवल हो नहीं सकता, क्योंकि श्याम वर्ण मतलब काला वर्ण, काला रंग। काला रंग में अगर कुछ जो भी अगर डूबता है तो वो तो उसका रंग भी काला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो उज्जवल हो, मतलब सफ़ेद होता जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो गया। अगला उदाहरण है, शीतल ज्वाला जलती है। शीतल है तब तो वो ज्वाला नहीं हो सकती, अगर ज्वाला है तो शीतल नहीं हो सकती, तो दोनों में विरोधाभास है। ईंधन होता है दीर्घ जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। अनिल मतलब हवा। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। इस पंक्ति में अपने स्पष्ट तौर से नजर आ रहा है। ज्वाला का शीतल होना, जल का ईंधन होना हो नहीं सकता, जल कभी भी ईंधन नहीं हो सकता। या सांस का अग्नि होना नहीं हो सकता। सामान्य विरोध प्रतीत होते हैं किंतु है नहीं, क्योंकि वार्धक्य यानी अपने मुंह से निकल रही श्वास अग्नि, आंखों से बहते अश्रु रूपी जल के ईंधन रूप में जलती है, जिनसे ठंडी आरूपी ज्वाला निकलती रहती, इसलिए यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार हो जाता है। यहाँ से देख लो ना, एक ही पंक्ति में अपन को ये पकड़ में आ जाता है कि यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रभाव है। विरोधाभास तो एक बार आपको देखने पर, एक बार कोई भी पद उसका भाव समझने में आपको समझ में आ जाता है। जैसे अगला उदाहरण है, जो जीव वृद्ध हो, जैसे बूढ़ा होता जा रहा है त्यों तो स्वस्थ होता जा, ये हो नहीं सकता। अगर जैसे आदमी की एक उम्र होती है वैसे वैसे वो स्वस्थ नहीं होता, क्योंकि दिन प्रतिदिन उसके शारीरिक रूप से वो कमजोर हो जाता है। ज्योति जगमग कंद बाहर हिंद को समार, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया,
विरोधाभास अलंकार हो गया, विरोधाभास की प्रतीति हो रही है। वह मुख्य मधुराई कहाँ कहो, मीठी लागे अंकें लुनाई। वह मुख्य मधुरता कहाँ कहो, मीठी लगे, यानी लुनाई, लुनाई मतलब होता है लवण, लवण कभी भी मीठा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो गया। सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाग जहाँ। अब जहाँ पर सुलगी मतलब सुलगती, अनुराग मतलब प्रेम की, आग वहाँ, जल से, जो जल से भरा हुआ है, भरपूर तड़ाग मतलब तालाब, वहाँ पर कभी भी आग नहीं हो सकती, यानी जहाँ पर जल ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर आग नहीं हो सकती, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो गया। जल और आग दो विरोधी पदार्थों का सहयोग एक साथ दिखाया गया, जो कि संभव नहीं है। सरस्वती भंडार की यह अनोखी बात है, यानी माँ सरस्वती के भंडार की एक अनोखी बात है। ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, यानी जैसे जैसे सरस्वती भंडार यानी ज्ञान की एक अनोखी बात है, जो जो इसको आप खर्च करते हो, जिस प्रकार आप इसको आगे बताते हो, वैसे वैसे क्या होता है, ये बढ़ता है, बिना खर्चे कट जाए। अगर इसको आप यानी इसका आप अध्ययन नहीं कराओगे, इसके बारे में आप नहीं बताओगे, जो जो ये क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कोई भी ज्ञान हो, कोई भी किसी प्रकार की कोई भी अध्ययन पढ़ाई हो, अगर आप जैसे जैसे उसको बताते जाते हो, वैसे वैसे आपके भी वो तैयार होते जाता है। अगर आपने वो नहीं बताया तो आपके दिन प्रतिदिन आप भी उसे भूलने लग जाते हो। यहाँ पर तो ये कही जा रही है ज्ञान के बाद, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि साथ जो जो खर्च होता है वैसे वैसे बढ़ते हैं। तो अगर धन की दृष्टि से देखा जाए तो धन को जैसे जैसे खर्च करते हैं वैसे ही बढ़ता नहीं है, बल्कि वो तो कम होता जाता है। उसकी वजह से यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार हो जाता है। आगे है, अचल हो उठते चंचल, चप्पल बन जाते अविचल। अविचल का अर्थ होता है पर्वत, यानी जो विचल नहीं सकता, यानी जो चल नहीं सकता है। तो यहाँ पर तो कहा रहा है चप्पल हो जाते हैं, मतलब वो चंचल हो जाते हैं, तो ये तो संभव नहीं है। पिपल पड़ते हैं पहाड़ दल, पहाड़ मतलब पर्वत है ना, या पत्थर। कुलिस हो जाता है कोमल, कुलिस का अर्थ होता है कठोर, कोमल का अर्थ तो कोमल ही है ना। या अगर कोई कोमल चीज़ है तो कठोर किस प्रकार हो जाती है, तो यह भी यहाँ पर संभव नहीं है। उसकी वजह से यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार हो गया। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपवन सा प्रभु ने, या भगवान श्री राम को जब वनवास लिया था उस वक्त के दौरान का ये लिखा गया। भरत ने उनका अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिए, तो यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार हो जाता है। विरोधाभास अलंकार तो एक बार आप पढ़ोगे, उसके भाव सौंदर्य आप समझोगे तो आपको एक बार में इसका बारे में पता चल जाएगा। अपन अब लोग ले रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति भी अपने सिलेबस में दे रखा है, और ये भी अतिशयोक्ति भी दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो इसमें एक तो अति, तो इसमें उपसर्ग लगा है, अति उपसर्ग जहाँ भी लगता है उसका अर्थ होता है बड़ा या ज़्यादा। से मतलब होता है कहना, उक्ति मतलब कथन, या किसी भी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना होता है, वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। परिभाषा देखते हैं इसकी। जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़कर किया जाता है, कोई भी बात तो उससे बड़ा चढ़कर बताई जाए, तब वह अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोग समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उससे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। यानी किसी बात को बड़ा चढ़कर कहा जाए, छोटी सी भी बात हो भले, लेकिन उसे इस प्रकार कहा जाए कि वो बहुत ही बड़ी लगे, तो वहाँ पर हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हम लोग अभी विस्तार रूप से इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई यार, यानी जब ये रामायण का एक है सेंटेंस कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और वहाँ पर लंका का वो दहन करते हैं, तो हनुमान की पूंछ में लगने पाया, यानी हनुमान जी पूंछ में तो आग भी नहीं लग पाई, सारी लंका जल गई। जब आग भी नहीं लग पाई तो सारी लंका कैसे जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये क्या बात को बड़े जा रही, पूर्ण रूप से तो आग भी नहीं लगी थी, फिर भी इतने में तो क्या हो गई, सारी लंका जल गई। और निशाचर मतलब राक्षस, वो तो उस आग को देख के क्या हो गए, भाग गए थे। तो इस बात को बड़े चढ़ाकर कहा जा रहा है। अगला उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार। आगे ये चेतक के बारे में कहा जाता है। महाराणा प्रताप के पास में जो घोड़ा था ना चेतक, तो जब महाराणा प्रताप दौड़ रहे थे वो मुगलों का नाश करने के लिए, तो उनके सामने एक नाला आ जाता, नदी आ जाती बड़ी। तो जैसे नदियाँ महाराणा प्रताप जी को दिखाई देती है, तो वो सोचते हैं कि आगे तो बहुत बड़ी नदी अपार है ना, जिससे पार भी नहीं किया जा सकता। घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी मन में सोच रहे थे कि अब मेरा ये चेतक घोड़ा है तो उस तरफ ये किस प्रकार जा सकता है, ये सोच रहे थे मन में। राणा ने सोचा इस पार। राणा ने क्या सोचा, जब इस पार थे वो, उस वक्त उनके मन में ये आया था, जब तक चेतक था उस पार। जब तक चेतक ने बहुत बड़ी छलांग लगाई, इन्होंने जब तक सोचा, अपने मन में सोचा, तब तक तो चेतक उस पार ही पहुंच गया था। तो क्या हो गया, चेतक के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है। अगला उदाहरण है,
देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ये साकेत नगरी के बारे में कहा जा रहा है। तो स्वर्ग से मिलने के लिए, नगरी को स्वर्ग से मिलने के लिए अपने आसमान में जा रही है। तो ये बड़े चढ़ कर बात कही जा रही है। अगला है लहरें व्योम चूमती उड़ती, यानी जो समुद्र में लहरें होती है वो व्योम आकाश को चूमने के लिए उड़ती है, बल्कि ऐसा नहीं होता, वो तो हवा के कारण ऐसा होता है। तो ये भी लहरों के बारे में बड़ा चढ़कर बातें कही गई है। अगला है साहित्य ने, यह है भूषण के द्वारा लिखित है, और भूषण ने जब मुगलों के ऊपर आक्रमण किया था उस वक्त के दौरान ये लिखा गया है महाराज शिवाजी के बारे में। साहित्य ने शिवराज की करनी करी है, यानी भूषण जी कहते हैं शिवराज आपने ऐसी करनी करी है ना, आपने ऐसा काम किया है, होत है अचंबो देव कोटि, 33 करोड़ देवी देवता अपने मानते हैं ना, उनको भी क्या होता है, अचंबो होता है आपके कार्य करने की शैली से, उनको भी अचंबो होता है। पावत ने हेरे, पावत मतलब पाना, ने हेरे, हेरे का अर्थ होता है ढूंढना, तेरे जस में अब हीरा ने निज, यानी वो क्या करें, भगवान या शंकर के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो खुद ही इधर उधर ढूंढते फिर रहे हैं, आपके चंद्र आपके काम को इतने बड़े कर दिए उन्होंने कि वो भी अपना खुद क्या हो गए, गुमसुम हो गए। गिरी को गिरीश हेरे, गिरी मतलब पर्वत, और गिरीश मतलब भगवान श्री शंकर, वो भी क्या हो गए आपकी वो उसकी बढ़ाई के अंदर या आपके द्वारा किए गए कामों के अंदर इतने खो गए कि वो भी भगवान श्री शंकर किसको ढूंढ रहे हैं, अपने पर्वत गिरी, गिरी को ढूंढ रहे, और गिरिजा गिरीश को, और गिरिजा गिरिजा मतलब पार्वती, वो किसको ढूंढ रही है, गिरीश को ढूंढ रही है। तो यहाँ पर महाराज शिवाजी के बारे में अतिशय वर्णन कर रखा है। तो यहाँ पर हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। ये मैंने ये भी लिखा है, हेरे मतलब होता है ढूंढना, और गिरीश का अर्थ होता है शंकर, और गिरी का अर्थ होता है पर्वत, गिरिजा माँ पार्वती के लिए आता है, और ये भूषण द्वारा लिखित पद हैं। आगे है ये भी भूषण द्वारा रचित है अगला पद, और ये भी इनके बारे में वर्णित है, ये शिवाजी के बारे में। ये कहते हैं कि जब शिवाजी अपनी सेना लेकर मुगलों से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उनकी सेना इस प्रकार लग रही थी जैसे तारा सुतरनी, उनकी सेना चल रही थी तो इस प्रकार वो धूल उड़ रही थी कि सूर्य भी, तरनी का अर्थ होता है सूर्य, वो भी एक तारे के समान दिखाई दे रहा था। उसकी धूल चारों ओर इतनी धूल हो गई थी कि सूर्य भी एक छोटे से तारे के समान नजर आ रहा था। धूरी धारा, धूरी धारा मतलब रेत जो हो रही थी ना, धूल उठ रही थी ना, मैं परत मतलब ऐसे जान पड़ता है, सूर्य भी एक तारे से के समान जान पड़ता था। थारा में पारा, थारा का अर्थ होता है थाल, में पारा, पारा एक द्रव्य पदार्थ होता है। जिस प्रकार अगर किसी थाल के अंदर किसी द्रव्य पदार्थ या पारा को डाल दिया जाए तो पारा हिलता रहता है, इस प्रकार हिलता रहता है। उसी प्रकार इस पृथ्वी पर, पारा का अर्थ होता है समुद्र, यूं हिल, जिस प्रकार एक थाल के अंदर किसी पारा को डाल दिया जाए तो हिलता रहता है, उसी प्रकार इस पृथ्वी के अंदर समुद्र हिल रहा था। ये महाराज शिवाजी की सेना चलने के कारण जो धूल उड़ रही थी, सेना के जो पैरों की आवाज़ आ रही थी उसकी वजह से ये हिल रहा। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार उस सेना की बड़े चढ़ाई का वर्णन कर रखा है। तो इस प्रकार ये अपने दो अलंकार पढ़े थे, एक तो विरोधाभास अलंकार था और एक अतिशयोक्ति अलंकार। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।